रिसेंटली मैंने अप्लाई किया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट का नया प्रोग्राम है टू स्पीड अप द इमिग्रेशन प्रोसेस। और स्पीड अप मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में मेरे मुंबई एयरपोर्ट के पीक टाइम का इमिग्रेशन हो गया। इसमें अप्रूवल होने के बाद ना किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाना पड़ता है और ना ही कोई लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सिर्फ एक मशीन पे आपका पासपोर्ट स्कैन करो, फिर डोर ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, वहां पे आपका एक फोटो लिया जाता है और डन, दैट्स इट। कुछ पासपोर्ट पे कोई स्टैंप भी नहीं मारता। तो ये वीडियो में बात करेंगे कि ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन को कैसे अप्लाई करें एंड ओवरऑल पूरा प्रोसेस कैसा रहता है। लेट्स बिगिन। इसका पूरा नाम है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। इसे अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1, ये वाले वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है। और ये फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सिर्फ 2 चीजें। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड दूसरा आपका पासपोर्ट, मतलब दोनों की डिजिटल कॉपी। और हाँ, इन दोनों के अलावा आपको एक ईमेल आईडी और फोन नंबर भी चाहिए, क्योंकि पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है वेबसाइट पे। बट वो फोन नंबर इंडिया का ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, किसी भी कंट्री का चलेगा। मैं अभी यूएस में हूं तो यूएस नंबर यूज किया, वो भी चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्लाई करते वक्त सिर्फ ये 4 चीजें, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट की कॉपी। अगर आप ओवरसीज सिटीजन हो इंडिया के तो वो भी ओसीआई कार्ड या बुकलेट जो रहता है वो भी चाहिए। बट बस इतना ही। और एक सजेशन यहाँ पे, यूजुअली जब आप वो फॉर्म भरने वाले हो तभी ये सब साथ में रखना, ऐसा बीच में फॉर्म छोड़ मत देना। जब स्टार्ट करोगे पूरा सबमिट ही कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हाफ सेव्ड एप्लीकेशन रिट्राइव करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। दैट्स इट। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। और जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको ये ईमेल आता है जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया होता है। तो कुछ इंक्वायरी करनी हो फ्यूचर में तो ये नंबर उनको बताना पड़ेगा। बट एनीवे, इंक्वायरी की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, नेक्स्ट स्टेप्स भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब स्टेप 2 है कि अप्रूवल ईमेल का वेट करना है। बट आपका एप्लीकेशन जब प्रोसेस हो जाएगा तो ये आपको नया ईमेल आएगा जिसमें वो बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है एंड आप 3rd स्टेप के लिए जा सकते हो। ये बहुत जल्दी हो जाता है। आई थिंक मुझे 7 दिन लगे, मतलब मैंने जब अप्लाई किया उसके 7 दिन के बाद मुझे ये ईमेल आ गया। बट समटाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एंड दैट 3rd स्टेप इज गोइंग फॉर बायोमेट्रिक्स। ये बायोमेट्रिक्स के लिए कोई भी एयरपोर्ट जाओ तो चलेगा। एंड यूजुअली जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या फिर इंडिया एंटर कर रहे हो, तब जब आप इमिग्रेशन करते हो तो वहां पे ही बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। तो एक बार तो आपको रेगुलर इमिग्रेशन करके फिर बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सब एयरपोर्ट्स में अभी ये होता है। मैंने किया मुंबई में, मैं बाहर से आ रहा था तो रेगुलर इमिग्रेशन के लाइन में गया। उधर इमिग्रेशन करते हुए मैंने उस ऑफिसर को बोला कि मुझे ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का भी बायोमेट्रिक करना है। तो इमिग्रेशन होने के बाद मुझे उसने बोला कि लास्ट विंडो में जाओ और वहां पे वो बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी बोर्ड नहीं था कि कहां पे जाके बायोमेट्रिक्स देने हैं। बट यूजुअली एक लास्ट कॉर्नर वाला इमिग्रेशन का क्यूबिकल इसके लिए रिजर्व करके रखा है उन्होंने। तो कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, जब आप देश छोड़ के जा रहे हो या फिर आ रहे हो तभी ये बायोमेट्रिक्स देने हैं। उधर वो आपका फोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे एंड दैट्स इट। फिर ये बायोमेट्रिक्स होने के बाद अगेन थोड़ा वेट करना पड़ता है एंड फिर फाइनल ईमेल आता है कि आपका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एक्टिवेट हो गया है। अभी आप वो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के मशीन यूज कर सकते हो। ये आने में भी 10 से 20 दिन लगते हैं। आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद वो ईमेल आ गया था। एंड एक बार एक्टिवेट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इमिग्रेशन के लिए जाओगे तो वहां पे ये वाला बोर्ड देखना है कि कहां पे है ई गेट्स, और जाना है वो वाले ई गेट मशीन के थ्रू। मुझे पता नहीं था कि कितने जल्दी होगा, लेकिन ये था मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस एट मुंबई एयरपोर्ट। अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी हो गई है और पहली बार मैं जाने वाला हूँ वो इमिग्रेशन के ई गेट से। मेरे पीछे है इमिग्रेशन यहाँ पे। तो मैं मेरे मोबाइल में टाइमर स्टार्ट करने वाला हूँ और देखते कि कितने टाइम में इमिग्रेशन से पास होता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगे इमिग्रेशन के लिए। 30 सेकंड, वो मिनट नहीं है। और एक भी ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं था। सिर्फ बोर्डिंग पास स्कैन करो, फिर पासपोर्ट स्कैन करो और फिर आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं और एक फ़ोटो निकालते हैं, उतना ही। और गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कोई देखने के लिए नहीं है वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं आया, बट अरे 30 सेकंड सिर्फ। और इमिग्रेशन की अच्छी खासी लाइन थी, मतलब 20-25 मिनट तो चले ही जाते लाइन में। एक बुरी बात है कि अभी पासपोर्ट पे कुछ स्टैंप नहीं आता, बट वो सब कंट्रीज बंद ही कर रही है पासपोर्ट पे स्टैंप देना। तो पासपोर्ट तो खाली रहने वाला है, बट क्या ही करे, सह लेंगे थोड़ा सा। एंड हाँ, बेस्ट पार्ट,
बेस्ट पार्ट इज ये पूरी प्रोसेस फ्री है, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। सिमिलर प्रोग्राम यूएस में भी है जिसे ग्लोबल एंट्री बोलते हैं, लेकिन उसके लिए यूएस $120 लेता है हर 4 साल के लिए। बट इंडिया का FFT इज टोटली फ्री। तो इंटरनेशनली अगर 1 या 2 बार भी साल में आप जाते हो तो डेफिनेटली वर्थ है, बहुत टाइम सेव होगा और वो लाइन वगैरह में लगने की झंझट नहीं। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ऐसे ट्रैवल हैक्स के लिए इस चैनल को फॉलो करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज परफेक्ट फ्रेम नाउ। आई थिंक सब आ रहा है इधर उधर का।